चौथी बार चुनाव लड़ चुके चेयरमैनी का चुनाव लड़ चुके त्रिवेणी प्रसाद जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है त्रिवेणी प्रसाद जी। जी भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि आपसे आपके शिक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी मैं लेना चाहता हूं कि आप कहाँ से पढ़े, कब कब कौन सी डिग्री हासिल किया आपने और क्या सफर रहा शिक्षा का। डीएवी इंटर कॉलेज से हमने इंटर की पढ़ाई पूरी की सन 1984 में। 84 के बाद 86 तक मैं यहाँ डीसीएस के डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद 86 से लेकर 90 तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं लॉ का स्टूडेंट रहा और वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 91 में मैं चला आया मऊ सिविल कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस करने। हमारे बैकग्राउंड में ये रहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पृष्ठभूमि से मैं रहा हूँ। मेरे पिताजी संघ के पदाधिकारी थे, मेरे दादाजी संघ से जुड़े रहे, तो एक यह हमारी संघ की पृष्ठभूमि थी और इस कारण मैं उन्हीं लोगों के संपर्क में था। उन जो हमारे वरिष्ठ जन थे, दादा के उम्र के लोग थे, दादाजी के ग्रुप के लोग थे, वह लोग मुझ में कुछ देखते थे। समाज सेवा के क्षेत्र में मुझे कुछ अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उनके मन में ये सब चलता रहता था कि यह लड़का तेज है और इसको अच्छे संस्कारों की जरूरत है, अच्छे परिवेश और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों में पलेगा तो आने वाले दिनों का एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होकर क्षेत्र का सेवा कर सकेगा। त्रिवेणी प्रसाद जी, आप तो शिक्षा के बाद आपने वकालत किया, आपने बताया कि वकालत किया और कचहरी में बैठे आप, तो डाइस से फिर माइक पे आप आ गए, नेता बन गए। ये सफर कैसा? ये हमारे स्वभाव का हिस्सा रहा। जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो 11वीं के हमारे सारे दोस्त कबड्डी खेलना, मौका मिले तो गुल्ली डंडा खेलना, ईट दन्ना खेलना, तो फुटबॉल खेलना। डीएवी में एक बहुत अच्छा मैदान था। जब भी 5 मिनट का मौका मिलता था, स्टाफ रूम से जाने और आने की जो दूरी होती थी, टीचर से दूसरे टीचर की जब जाने आने की, उस 5 मिनट में हम लोग आपस में ग्रुप तय कर लेते थे और कोई ना कोई खेल खेल लेते थे। तो इस कारण बचपन में हमने हमारे अंदर हमारे मित्रों ने, जो विजय तुलासियान यहाँ है, शाहनवाज करके हैं, फवाद खान है, अशफाक हैं, ऐसे तमाम सारे लोग जो हमारे दोस्त हैं, पप्पी खंडेलवाल हैं, उन सब लोगों ने मुझ में देखा कि अभी कबड्डी की बात आ गई, 5 मिनट में कबड्डी खेला, तुरंत कैप्टन के रोल में आ गया, गेंदा बड़बड़ कुड़ा खेला, तुरंत कैप्टन के रोल में आ गया। तो वो लोग हमें कहीं ना कहीं नेतृत्व देखते थे, नेतृत्व का गुण देखते थे और उन लोगों में एक बात को लेकर चिंता थी कि त्रिवेणी जो है भाजपा के परिवेश से है, हिंदू परिवेश से है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सबके बीच में इतना रहता है और सबका प्रिय है, लेकिन इसका राजनीतिक भविष्य क्या है, क्यों ये राजनीति के बारे में सोचता रहता है। कभी कभी चर्चा करते थे तो मैं अपने दोस्तों से बहुत खुले दिल से ये बात करता था कि आसान कोई काम अगर कर ले तो फिर उस काम का आनंद नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है। मुझे आनंद मिलता है सेवा करने में और राजनीतिक डिबेट करने में, अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो, राजनीति की जो संसाधन है अपने क्षेत्र में कैसे आवे, शिक्षा का बेहतर जो है यहाँ वातावरण कैसे बने, हमेशा कुछ ना कुछ डिबेट का हिस्सा मैं हुआ करता था और लोग मेरी सुनते थे। और मुझे ये लगता था, जब मेरे मित्र कहते थे कि त्रिवेणी यहाँ तुम्हारा कोई भविष्य राजनीतिक नहीं है, तो हम कहते नहीं, यही तो हमारा भविष्य है, आज नहीं कल। और वह दिन आ गया जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, ये सब लोग मुझे जानते हैं, यहाँ का बहुसंख्यक समाज हमें जानता है, उसके बावजूद हमारे प्रति जो प्रेम का और विश्वास का भाव रखता है और उनके बीच में मैं सहज हृदय से सहज अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ सेवा के क्षेत्र में। इस कारण उन्हें लगा कि आज स्थिति यह आ गई जो 40 बरस पहले सन 1980 में हमने सपना देखा था, आज वह स्थिति आ गई है कि मऊ जनपद के लोग हमको अपना नेता मानने को सहज स्वीकार हो गए और कर रहे हैं और उनको लगता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वह नेतृत्व तक वो जो है विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे और मऊ जनपद को, मऊ शहर को एक कुशल नेतृत्व मिल सकेगा। आप 2 बार नगर निकाय का चुनाव लड़े और उसमें शिकस्त मिली और हार का अंतर काफी कम रहा, तो आपको कैसा महसूस हुआ? थोड़ा मेरा स्वभाव खिलंदड़ है धर्मेंद्र जी, मेरा स्वभाव खिलंदड़ है और राजनीति में जो कटुता का वातावरण बन जाता है, इससे हम हमेशा बाहर रहे और 2 बार नगर पालिका का चुनाव लड़ा। उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने मंगनू सिंह मास्टर साहब थे, उन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा। श्री हरिहर गुप्ता जी वरिष्ठ
नेता हैं वह चेयरमैन का चुनाव लड़े। उस समय पार्टी के लोगों ने हमसे शाही कटरा मैदान के लिए भेज दिया कि आप वहां पर मेंबर सभासद का चुनाव लड़ेंगे। सभासद के लिए वहां कोई हमारा कुछ ऐसा नहीं था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे डिवाइडेड रोड की लड़ाई होती है, अंत में वो कहीं ना कहीं फिरका वाराना लाइन खींच जाती है। लेकिन हमेशा हम जो है बचपन से ही हमें राजनीतिक लोगों ने भी देखा, और वो लोग ड्यूटी जो लगा दिया करते थे, दो बार सभासद का चुनाव लड़ा, और चुनाव में हार जीत हमारा ना उद्देश्य था, ना पार्टी हमको चुनाव इसलिए हराने और जिताने के लिए भेजती थी, और मेरा एक राजनीतिक प्रशिक्षण हो इसलिए भेजती थी। और फिर बाद में ऐसा भी आया कि जब सीनियर लोग चेयरमैन के लिए, मऊ नगर पालिका के चेयरमैन के लिए अपना स्थान खाली किए, तो त्रिवेणी प्रसाद की एक ऐसी स्थिति बनी कि नगर पालिका का चुनाव लड़े, और नगर पालिका में सभी लोगों ने, क्या अगड़ा क्या पिछड़ा, सामान्य वर्ग, व्यापारी वर्ग, बुनकर, किसान, छात्र, सबने मुझे खुलकर वोट दिया। और वह आज भी सन 2006 में लड़ा, 2012 में पार्टी ने मौका दिया, 17 में किसी कारण से कहा कि नहीं, चुनाव लड़ाने में आप हिस्सेदार होइए, चुनाव नहीं लड़िए, तो हम पूरी मुक्त मन से चुनाव लड़ाने का, डिंपल जायसवाल को चुनाव लड़ाने का काम किए। ये एक अलग बात है कि वह हमारे उस वोट को प्राप्त नहीं कर सके। मैं करीब 40,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर था, और सन 2017 में जब डिंपल जायसवाल चुनाव लड़े नगर पालिका परिषद से, मऊ के भारतीय जनता पार्टी से, तो 19-20 हजार का ही उनको मत प्राप्त हो सका। और लोग जो कल तक हमको जो देखते थे, आज भी वह हमारे अंदर पाते हैं, नेतृत्व की क्षमता पाते हैं, नेतृत्व के गुण पाते हैं, और नेतृत्व में जो कुछ भी मानदंड होते हैं, एक शालीनता, एक शिष्टाचार, एक विचार, एक संस्कार, एक सहज उपलब्धता, एक बौद्धिक क्षमता, वो सब मुझ में कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, आप लोग सबका सहयोग है, आप सबकी ऊर्जा है, और आप सबके कारण से मुझ में जो विश्वास जनता कर रही है, मुझ में अब जनता सपना देख रही है। कल तक मैं मऊ का नेता हो जाऊं, जिले का नेता हो जाऊं, ये मेरा सपना था, लेकिन आज मेरे इस प्रतिबिंब में, मेरे इस पंच तत्व में, मेरे इस शरीर में, मेरे इस मन और विचार में मऊ जनपद की जनता सपना देख रही है। आप बड़ा चुनाव लड़े भी, और विधानसभा का भी टिकट मांग रहे हैं, टिकट मिल जाएगा तो लड़ेंगे भी। और जैसा आपने राजनीतिक सफर बताया, तो राजनीति में आने की प्रेरणा किससे मिली और किसको राजनीतिक गुरु मानते हैं? श्री विठल दास खन्ना और बाबू लल्लू बाबू जिनको कहते हैं, ब्रजमोहन दास अग्रवाल, वह जो है जनसंघ के जमाने में विधायक हुआ करते थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक स्वर्गीय विठल दास खन्ना हुआ करते थे। इन लोगों की प्रेरणा थी। और रमाशंकर उपाध्याय उस समय सन 1980-82 में विभाग प्रचारक हुआ करते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। उन लोगों की प्रेरणा संयुक्त तौर पर मुझे मिली, और उन लोगों के मार्गदर्शन और संस्कार के कारण मैं आज इस स्थिति में हूं कि मुझे समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। अपने लिए तो बहुत सारे लोग जीते हैं, हम 4 भाई में हैं, 3 भाई हमारे अच्छा व्यापार करते हैं, तीनों भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, पास पड़ोस का हमको अच्छा सहयोग मिलता है, और सब लोग जब ये देखते हैं मुझ में कि मुझे करना चाहिए, तो मुझे भी लगता है कि मुझे नहीं, कुछ अलग से करना चाहिए। मुझ में जनता भी देखती है, मुझ में मैं भी देखता हूं कि मैं कुछ बेहतर करूं, कुछ अलग से करूं, और ऐसा करूं जिससे क्षेत्र का नाम हो, क्षेत्र का विकास हो, और लोग मुझे स्वीकार कर पाए, लोगों में एक आत्मीयता का भाव हो, एक मित्रता का भाव पैदा कर सकूं। मेरा ये है, और मैं इसमें सफल अपने आप को पाता हूं। तो आपने बताया कि लल्लू बाबू और विठल दास खन्ना ये आपके आदर्श हैं, और इनके आदर्शों से और इन्हीं से प्रेरणा मिली और आप राजनीति में इतना आगे गए। तो राजनीति की ही देन मानी जाए कि आप अपर शासकीय अधिवक्ता हैं। हाँ बिल्कुल, राजनीति की उपलब्धता तो है ही, साथ साथ कुछ न कुछ मेरे अंदर लोगों में, संगठन में और अपने प्रकोष्ठ में ऐसा दिखता है, ऐसा लोग महसूस करते हैं कि त्रिवेणी प्रसाद जो भी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, उस जिम्मेदारी का बहुत ही कुशलता पूर्वक निर्वहन कर सकेंगे। इस कारण सरकार ने आज जो भी जिम्मेदारी है उसका भी कुशलता पूर्वक निर्वहन कर रहा हूं, और हमारे विचार का, भारतीय जनता पार्टी के विचार का प्रचार प्रसार कैसे हो, बेहतर हो सके, जन जन में एक सरकारी और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति एक किसी प्रकार का जो गुमराहियत है, जो भूल भुलैयापन है, वह खत्म हो, और सब लोग एक डिबेट का माहौल राजनीतिक बने, उसमें सब लोग सहभागी बने, एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार नागरिक व्यवस्था का निर्माण भी हो। इसलिए भी मेरा प्रयास होगा कि मैं जनता के बीच में रहूं, हम अपनी जिम्मेदारी समझें, आम आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, और जिसके अंदर जिस प्रकार की प्रतिभा हो, उस प्रतिभा का पूरा उपयोग राष्ट्र हित में, समाज हित में किया जाए।
अच्छा, राजनीति में आप काफी दिनों से हैं और समाज सेवा भी करते हैं और समाज सेवा करते हुए कई मुकदमे आप पे लगे और कई अड़चने आई, तो इससे आप विचलित नहीं हुए? महात्मा गांधी को पढ़ने का अवसर मिला, वीर सावरकर को पढ़ने का मौका मिला, आचार्य रजनीश को आध्यात्मिक क्षेत्र में अवसर मिला पढ़ने का, और इन इन लोगों की किताबें और अनुभव और जो आत्म जागरण के से संबंधित उनके विषय थे, उनको जेल में भी पढ़ने का अवसर मिला। और इस कारण से अपना आत्मबल हमेशा बहुत मजबूत रहा है, संकल्प बहुत मजबूत रहा। कभी टूटने की स्थिति आई तो ध्यान में, साधना में अपने आप को ज्यादा पाया। जेलों में हमें कभी जेल जैसा नहीं लगा। जेल को मैं लाइब्रेरी के अलावा कुछ नहीं माना, और जेल को मैं एक जैसे किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी का छात्रावास और हॉस्टल होता है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझा। जेल हमारे लिए एक अवसर ही पैदा करता है, हमको नए सिरे से अपने जीवन में विचार करने का, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं उसका भी आत्म विश्लेषण मैं कर सकूं। मैं कभी भी जेल को जेल नहीं माना। कारण उसका एक ये भी है कि क्योंकि मैं कभी ऐसा गलत काम किया नहीं जिससे मुझे अपराध बोध हो, इसलिए मैंने जेल को जेल नहीं माना। जेल को भी एक अवसर के तौर पर भी मैंने उपयोग किया। और इस कारण से मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दमन हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी स्वयंसेवक का, तो उसमें मैं भी हूं। मेरे से और ज्यादा लोग संघर्ष किए होंगे, लेकिन जेल मुझे कभी तोड़ नहीं पाया। और फिर तो आपको भी मालूम है कि मेरे बेटे की हत्या तक करा दी अपराधियों ने। अपराधियों के खिलाफ मैं जब आवाज उठाया तो सन 2006 के 2 अगस्त को हमारे बेटे अंकित सोनी की हत्या करा दी गई। ठीक है, एक पिता होने के नाते निराशा जरूर कुछ क्षणों तक, कुछ दिनों तक हावी रहा, लेकिन समाज का जो प्रेम मुझे मिला, इस कारण मैं फिर जो है अपने आप को समाज के लिए ही हमेशा प्रस्तुत किया। और आज यह है कि इतना सारा करने के बाद बलात्कार का मुकदमा मुख्तार अंसारी विधायक ने अपने गुंडों से लगवाया। मुस्लिम रिलीफ कमेटी यहाँ बनी थी, उन लोगों ने थाना घेर कर हमारे ऊपर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार का मुकदमा लगाया, और उसमें मैं काफी दिनों तक लखनऊ जेल में रहा। उसके बावजूद मैं अपने आप को कभी अपराध बोध नहीं हुआ, और मैं जानता हूं कि समाज के क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है। समाज के क्षेत्र में मुझे चुनौतियां स्वीकार करनी होगी। समाज के क्षेत्र में ये सब चुनौतियां स्वीकार करनी होगी। अपना आत्मबल और चरित्र बल जरूर मजबूत होना चाहिए। अपने आत्मा की आवाज अगर अपने साथ रहेगी तो जेल भी हमें तोड़ नहीं पाएगा। और यही है, मुझे आज भी विश्वास है कि जेल मुझे तोड़ नहीं पाएगा। ये जितने फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, जनता को इसकी जानकारी है। इस कारण मैं सामूहिक बलात्कार का मुलजिम हूं, लेकिन मुझे समाज का कोई भी व्यक्ति, हमारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी मुझे बलात्कारी नहीं मानता है। अच्छा, ये समाज के लिए लड़ते हुए, करते हुए इन सब झंझावतों को आपने झेला, काफी झेला। और क्या परिवार में पत्नी हो, बेटे हो या परिवार के और भाई लोग हैं, तो उन लोगों ने ये नहीं कहा कभी कि अरे छोड़िए ये सब क्या करते हैं, अब इस सब को छोड़िए, इन सब की वजह से काफी समस्याएं हुई, जैसे आपने इन्हीं सब चीजों को लेकर बेटे को खोया, तो मना नहीं करते हैं? मना नहीं, मैं व्यापारिक पृष्ठभूमि से हूँ, मैं स्वर्णकार हूँ, तो ऐसा तो मेरे जीवन में भी आया कि मेरे भाई भी जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी, जब मेरे पिताजी को जेल जाना पड़ा, जब मेरे दोनों भाइयों को जेल जाना पड़ा, तो एक ऐसी स्थिति परिवार में आई। मेरी पत्नी भी टूट गई, मेरे परिवार के सारे लोग टूट गए, मेरी माँ रोने लगी। लेकिन मेरे पिताजी उसके बाद भी कहते थे कि नहीं बेटा, तुम अपने से गलत नहीं हो, तो कहीं कोई रोक नहीं है। यह जरूर है कि परिवार और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, उनकी चिंता भी तुमको करनी चाहिए। अपने व्यवसाय को भी तुम्हें देखना चाहिए। अपने आजीविका का संसाधन जो भी तुम्हारा हो, उसके प्रति भी ईमानदार रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सांस्कारिक तौर पर ऐसी घुटी समाज की सेवा की पिलाई गई कि वह सब पर भारी पड़ता रहा, और इस कारण मेरे भाई भी कई बार टूटे। जब जेल जाना पड़ा उन्हें, तो उनको लगा कि ये भैया के कारण हम लोग क्यों इतना पर, तो कई बार तनाव की स्थिति आई, कई बार मैं अकेला महसूस करता हूं, कई बार आर्थिक विपन्नता की स्थिति आई। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का समाज है, इस तरह के मेरे शुभचिंतक हैं कि मैं चलता रहता हूं, और सब चल रहा है। और हमने अपने आप को जाना है कि समाज का क्षेत्र और राजनीति में जो आई हुई मूल्यों की गिरावट है,
त्रिवेणी प्रसाद लोगों जैसे लोगों की जरूरत है राजनीति में, जो अपने को चरित्रवान कर सकते हैं, जो अपने को आत्मवान कर सकते हैं, जो अपने आप को संकल्पवान कर सकते हैं, उनको राजनीति में जरूर अपना जो है पदार्पण करना चाहिए। ठीक है, संगठन के साथ जब काम करते हैं तो कई बार संगठन के मुखिया अपनी आपकी उपयोगिता निर्धारित खुद वो करते हैं, लेकिन आप उसके पीछे क्यों रहेंगे? आपसे जितनी क्षमता है आप उतनी क्षमता के साथ समर्पण के साथ लगे रहिए। और मेरे मेरे अंदर से कहीं ना कहीं ये आवाज आती है, इस कारण मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ, उसके संस्कारों के साथ, संघ के संस्कारों के साथ, परिवार और माता पिता के अच्छे संस्कारों के साथ एक ऊर्जावान तरीके से समाज में अपनी उपलब्धता दर्ज कराता हूं। और यही कारण है कि मैं चल रहा हूं। परिवार का दबाव भी कई बार आता है, लेकिन सब छोटे भाई हैं तो हमारे सम्मान में हमको बहुत ज्यादा रोक नहीं पाते हैं। अच्छा, एक शब्द आपने कहा कि आर्थिक विपन्नता, तो आज का चुनाव, अब का चुनाव इस तरह का हो गया है कि जिसमें वर्चुअल मीटिंग हो रही हैं और तमाम पैसे खर्च हो रहे हैं, तमाम लोग गाड़ियों से और सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। टिकट अगर आपको मिल जाता है तो ये सब कैसे संभाल पाएंगे? ज्यादा उम्मीद है, मैं तो 100% आशान्वित हूं कि यह टिकट मुझे मिलेगा। मऊ जनपद 25 वर्षों से जो राजनीतिक त्रासदी झेल रहा है, जो अपराधियों का वर्चस्व झेल रहा है, यहाँ के लोग, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग इसे जो है पूरी तरह से अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। और सब में ये दिखाई देता है कि त्रिवेणी प्रसाद एक ऐसा चेहरा आ सकता है जो शिष्टाचार, संस्कार और राजनीतिक जो एक मर्यादा है उसको मेंटेन करते हुए, उसको निभाते हुए सबके बीच में रहते हैं। और सेवा का कोई भी काम हो, अगर जनता या आम आदमी या पास पड़ोस का व्यक्ति या हमारा जो साथ पढ़ा हुआ विद्यार्थी वर्ग है, युवा वर्ग है, कोई भी मुझसे उम्मीद करता है तो मैं मुस्कुराते हुए उसके बीच में हाजिर रहता हूं और उसके दुख में अपने आप को प्रस्तुत करके उसको एक संबल देता हूं। और यही कारण है कि लोग मुझ में देखते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो मऊ की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी, रुपया पैसा नहीं चुनाव लड़ेगा, मऊ की जनता चुनाव लड़ेगी। और मऊ की जनता ने बार बार हर गली में जिधर भी जाते हैं, त्रिवेणी प्रसाद जी आप किसी तरह से टिकट ले आइए और पैसे की कमी नहीं होनी। लोग खुद पैसा लेकर अपने अपना अपना जो है गांव मोहल्ले में मीटिंग कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, चाय की दुकानों पर चर्चा कर रहे हैं कि हर जगह इनका कार्यालय, हर मोहल्ले में इनका कार्यालय खुलेगा। यह किस कारण हुआ? आज के परिवेश में मऊ में किस कारण हुआ? ये अपनी सहज उपलब्धता के कारण हुआ। छोटे छोटे मुद्दे शहर के, गांव के, मोहल्ले के, मजदूरों के, बुनकरों के जो हमारे पास आए, उनका पूरा ईमानदारी से समाधान करने का प्रयास किया। उसमें भी कई बार हमें जेल जाना पड़ा। सामाजिक सरोकारों के रखते हुए सन 2000 में शराब खाना हटाओ आंदोलन, शहादतपुरा बहुत ही चर्चित आंदोलन रहा और उसमें मुझको 5 बार जेल जाना पड़ा। 7 मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज किए गए और उसके बावजूद मैं पीछे नहीं हटा। तो सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने, तत्कालीन सरकारी व्यवस्था ने, ब्यूरोक्रेट ने मेरे संकल्प को पाया कि नहीं भाई, ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, ये निपट बनिया नहीं है, इसके अंदर अच्छे संस्कार हैं और अगर कोई अच्छी बात है और जन कल्याण की बात है तो उसको अगर उठाएगा तो पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए इनको विश्वास में लेना पड़ेगा। सुरेश चंद्रा जी ने अपना जो जब सन 2000 में जिलाधिकारी मऊ के थे तो उनको इस बात का अफसोस था कि उन्होंने कई मुकदमे दर्ज कराए, उसके बावजूद त्रिवेणी प्रसाद को पीछे नहीं हटा पाया। और उन्होंने हमको फोन पर और फिर बुलाकर कहा कि नहीं त्रिवेणी जी, हमसे गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए। एक शराब खाना का आंदोलन समाज के लिए आपने चलाया, लेकिन अपनी भी राजनीतिक दुश्वारियां थी। पप्पू जायसवाल, बद्री जायसवाल का वो शराब खाना हुआ करता था। इस दबाव के कारण मुझे आपके खिलाफ मुकदमे फर्जी दर्ज कराने पड़े, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है। हम कहे कि ठीक है, वो आपका अपना काम है, प्रशासन अपना काम करता है, जनसेवक को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और मैं किया, उसका परिणाम रहा। इस कारण समाज में आज एक हमारे प्रति जो है विश्वास का वातावरण बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी प्रसाद जी। तो आप सुन रहे थे त्रिवेणी प्रसाद जी को और इन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में बहुत कम समय में बताया इन्होंने, जबकि इनका यह मानना है कि अगर मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं तो शायद कई घंटे लग जाएंगे। तो हमारे साथ त्रिवेणी प्रसाद जी जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए दिया। यही हमारी फकीरी में अमीरी है। धन्यवाद।